Hello guys, welcome back to my channel on Learning App 7. Hello, in this video we started a new chapter मतलब जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था बीएससी का जूलॉजी में, वहाँ पे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें आता है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ। मतलब हमें प्रोटोजोआ किस तरह से लोकोमोशन करता है, किस तरह से चलता फिरता है, उन सब के बारे में हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर में आता है कि प्रोटोजोआ क्या है, एक यूनिसेल जिसके अंदर एक ही सेल है, उसी से सारे वर्क फंक्शन होते हैं, फूड, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, है ना, एंड रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। दूसरा आता है कि हियर सो मैनी मेथड्स ऑफ मूवमेंट फॉलो बाय प्रोटोजोआ। यहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं जिससे प्रोटोजोआ अपने मूवमेंट को फॉलो करता है, मतलब किस अलग अलग तरीके से अपने मूवमेंट को दर्शाता है। सबसे पहला अमोबर्ड है, दूसरा फ्लैजिलर है, तीसरा कॉलरी है और चौथा मेटाबॉलिक मूवमेंट है। आगे हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहला मूवमेंट आता है जिसका नाम है अमोबर्ड मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैक्रोडीनिया सूडोपोडिया बाय स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी कि कहने का ये मतलब है स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक मूवमेंट में डायरेक्शन करता है, मतलब सीध में ही जाता है। दूसरा है कि दिस प्रोसेस इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। ये प्रोसेस जो है वो किसको इवॉल्व करती है, सूडोपोडिया के फॉर्मेशन को और अच्छे से इवॉल्व करती है, यानी सूडोपोडिया के फॉर्मेशन को बढ़ाती है। द प्रोसेस इन्वॉल्व कंटिन्यूस सॉलेशन एट द पोस्टीरियर एंड द जिलेशन एट द एंटीरियर एंड। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूस सॉलेशन जुड़ने वाली है और जिलेशन टूटने वाली प्रोसेस है। जो आगे से तो उसका पार्ट जुड़ता रहता है और पीछे से टूटता रहता है, आगे से जुड़ता रहता है और पीछे से टूटता रहता है। इस प्रोसेस को सोल जेल एंड चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी जो मार्क्स एंड पेंटिन के द्वारा दी गई थी, ये एक सोल जेल प्रोसेस है जिसमें एक पार्ट सॉलिड होता है, दूसरा पार्ट लिक्विड टाइप में भी होता है, और जो पहला पार्ट है वो बनता रहता है और पीछे से बिगड़ता रहता है। ये प्रोसेस की कंटिन्यूसली चलती रहती है। फिर फ्लैजिलर मूवमेंट आता है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मेस्टिकोफोरा, है ना। ये यहाँ पे हमने फ्लैजिलर मूवमेंट में मेस्टिकोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक बताई है। द टाइप हैव अ लिक्विड मीडियम फॉर द मूवमेंट और लोकोमोशन। तो यहाँ पे जो लिक्विड मूवमेंट है, द फ्लैजिलर हैव अ लिक्विड मूवमेंट, मतलब वो पानी के अंदर तैरता है, मूवमेंट करता है और लोकोमोशन दिखाता है। 3 टाइप्स के फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। सबसे पहला नाम आता है पेडल स्ट्रोक, दूसरा नाम आता है अंडुलेटिंग मोशन, तीसरा नाम होता है सिंपल कॉनिकल गायरेशन। तो इसमें थर्ड पार्ट है सिलियरी मूवमेंट। मोस्ट ऑफ द सिलियड अपीयर्स टू मूव इन अ स्पायरल पाथ। इसके अंदर क्या होता है, सिलियरी मूवमेंट के अंदर कई सारे जो सिलियड्स होते हैं वो एक स्पायरल पाथ मतलब घूमता हुआ चक्र जो पाथ होता है उसके अंदर मूवमेंट करते हैं, रोटेटिंग ऑन द एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पर घूमते रहते हैं। स्पायरल movement is due to the opposite direction on two sides of the pseudopodia filament। pseudopodia filament के अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें मूवमेंट करना पड़ता है, मतलब pseudopodia filament है तो उन्हें पीछे की तरफ मूवमेंट करना पड़ता है। वर्किंग टुगेदर ऑल द सीलिया बॉडी वर्किंग टुगेदर स्ट्राइकिंग द सेम डायरेक्शन। लेकिन उनके जो सीलिया होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं वो उनके जो फ्लैजिला होते हैं वो सारे ही सेम ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, इसलिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। फिर मेटाबॉलिकल मूवमेंट हो जाता है। दिस इज़ अ टिपिकल ऑफ सर्टेन फ्लैजिलेट्स। यहाँ पे ये एक टिपिकल सर्टेन फ्लैजिलेट्स होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ प्रोटोजोन, जहाँ पे सर्टेन लाइफ साइकिल के कई सारे मतलब अलग अलग स्टेज, लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज के प्रोटोजोन यहाँ पे दिखाई देते हैं। सच ऑर्गेनिज शो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस तरह के प्रोटोजोन ऑर्गेनिज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल, उनका माइक्रोट्यूब्यूल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट, ज़्यादा बड़ा होगा तो मूवमेंट करने में आसानी नहीं होगी क्योंकि वजन भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर छोटा कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल होगा तो वजन कम होगा तो मूवमेंट करने में आसानी होगी। तो इस मूवमेंट उसको ग्रेगेंट मूवमेंट, इस वजह से इस मूवमेंट को अपन ग्रेगेंट मूवमेंट भी कहते हैं।